बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 8 और चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 12th वायु का चैप्टर नंबर 5, यानी कि 5वें चैप्टर का आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 8। और आज के इस लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं? एक तो द्विसंकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण पर आधारित स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी कि इस वीडियो में हम दो टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम द्विसंकर संकरण की, और फिर हम बात करेंगे किसकी? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे मेंडलवाद का या मेंडल का तीसरा नियम कहा जाता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया और उसके बाद दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ प्रारंभ किया। तो एक लक्षण की वंशागति का यानी कि एक संकर संकरण प्रयोग हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं दो संकर संकरण या द्विसंकर संकरण। और द्विसंकर संकरण पर आधारित जो मेंडल का नियम है उसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। हमने देखा था कि मेंडलवाद में 3 नियम है, जिसमें से 2 नियम एक संकर संकरण पर आधारित थे, और जो तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम वो मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित था। तो आज हम इन दोनों की ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 2 जीन की वंशागति, यानी कि अब मेंडल क्या कर रहे हैं? एक संकर संकरण के बाद 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था? किसी भी एक लक्षण की वंशागति का एक टाइम में अध्ययन किया था, लेकिन उसकी सफलता के बाद मेंडल ने सोचा क्यों ना अब मैं 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करूं। तो 2 जीन की वंशागति या द्विसंकर संकरण प्रयोग किसे कहते हैं? जब 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाए, एक साथ अध्ययन किया जाए। जब 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ मेंडल अध्ययन करेंगे तो इसको कहेंगे हम 2 जीन की वंशागति या द्विसंकर संकरण प्रयोग। अब देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि सबसे पहले मेंडल ने क्या किया? बीज को चुना और बीज को चुनते टाइम इन्होंने 2 लक्षण लिए बीज के। कौन कौन से लक्षण लिए? एक तो बीज का आकार, हमने मेंडल की सारणी बनाई है किस किस लक्षणों को या किन किन लक्षणों पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो वहां हमने देखा था बीज का आकार और बीज का रंग। बीज के आकार में और रंग में कौन कौन से लक्षण देखे, कौन कौन से लक्षण होते हैं प्रभावी अप्रभावी, उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। कि आकार में सबसे पहले मेंडल ने कैसे लिए? गोल बीज जो प्रभावी थे, गोल बीज, और अप्रभावी लक्षण कैसे थे? झुर्रीदार बीज, गोल बीज, झुर्रीदार बीज। गोल बीज क्या होता है? ये प्रभावी लक्षण है, जबकि झुर्रीदार बीज क्या था? अप्रभावी लक्षण है। तो अगर मेंडल इस लक्षण को लेकर, अकेले लक्षण को लेकर प्रयोग करती तो हम इसको कहते एक संकर संकरण प्रयोग। लेकिन मेंडल ने इसके साथ बीज का रंग भी लिया, तब इसको हमने कहा है द्विसंकर संकरण प्रयोग। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि एक संकर संकरण क्या है और द्विसंकर संकरण क्या है। एक संकर संकरण में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, जैसे इसको ले सकते हैं, फिर इसको नहीं लेंगे सेकंड वाले को। और जब द्विसंकर संकरण की बात करेंगे तो 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाएगा। अब रंग में हम बात करते हैं, तो रंग जो प्रभावी रंग होता है बीज का वो होता है पीला रंग या पीले बीज, और जो अप्रभावी होता है वो है हरा। तो यानी कि गोल बीज को मैं किससे लिखूंगा? गोल बीज को हम राउंड से लिखेंगे, राउंड आर से लिखा जाता है। और जो झुर्रीदार बीज है इसको स्मॉल आर से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? स्मॉल आर से लिखा जाएगा। पीले बीज को हम वाई से लिखेंगे और हरे रंग को हम स्मॉल वाई से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हरे को ग्रीन से लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा है स्मॉल लेटर किसको दिया जाएगा? प्रभावी जीन जो होगा उसके कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और अप्रभावी जो जीन होगा उसको कैपिटल के स्मॉल से लिखा जाएगा। तो यानी कि अब देखिए, अब मेंडल ने क्या किया? 2 शुद्ध पौधे लिए। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट मेंडल ने क्या किया? शुद्ध रूप से गोल बीज वाले और पीले बीज वाले, गोल बीज के लिए कैपिटल आर दोनों एलील, और पीले बीज के लिए कैपिटल वाई। इसी प्रकार ये कैसा हो गया? ये समयुग्म जी गोल व पीले बीज, ये कैसे पौधे हैं? ये समयुग्म जी यानी कि होमोजाइगस है। समयुग्म जी गोल और पीले बीज हैं। इनका संकरण किससे करवाया? स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई। ये कैसे हैं? ये भी समयुग्म जी हैं, लेकिन ये कैसे हैं? झुर्रीदार हरे। ये कैसे हैं?
झुर्रीदार हरे बीज, यानी कि मेंडल ने 2 पौधे लिए हैं। एक पौधे में गोल और पीले बीज बन रहे हैं और दूसरे पौधे में झुर्रीदार और हरे बीज बन रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या करवाया, संकरण करवाएंगे। तो इसके कैसे युग्मक बनेंगे, इस पौधे के द्वारा जो भी युग्मक बनेंगे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले होंगे, यानी कि इनके युग्मक में कौन से एलील होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई होंगे, सभी एक जैसे बनेंगे। और इसके द्वारा जो युग्मक बनेंगे वो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले होंगे, यानी कि इसको तो हम कहेंगे पीपीडी यानी पेरेंटल जेनरेशन, और इसको हम कहेंगे युग्मक, क्योंकि इनके द्वारा क्या बनाए गए हैं, गैमेट्स बना दिए गए हैं। अब जब इन दोनों के बीच निषेचन की क्रिया करवाई जाएगी या क्रॉस करवाया जाएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है, जब इन दोनों के बीच क्या करवाया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा, तो देखिए प्रथम पीढ़ी क्या बनने वाली है, F1 पीढ़ी क्या बनेगी, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। ये हमारे सामने F1 पीढ़ी प्रकट होती है। ये कैसे हैं, कैसे पौधे हैं या कैसे बीजों वाले पौधे हैं, तो देखिए हमने मेंडल के प्रयोग पढ़े हैं, एक संकर संकरण पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि F1 पीढ़ी में केवल कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, और यहाँ पर प्रभावी कौन है, यानी कि ये कैसे पौधे प्राप्त होंगे, ये गोल व पीले बीज, गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। गोल व पीले बीज, थोड़ा सा कट गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना। गोल और पीले बीज वाले F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी हो गई हमारी, F1 पीढ़ी में गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ये होती है एक संकर संकरण नहीं, F1 पीढ़ी प्राप्त करना। अब मेंडल ने F2 पीढ़ी प्राप्त की, तो जो बीज बने इन दोनों के क्रॉस से, इन बीजों को मेंडल ने उगाया भाई गमले वगैरह में, क्यारी वगैरह में, और उगाने के बाद उनमें स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण करवाते हमने लिखा है कि मेंडल क्या करते थे अपनी संकरण तकनीक में, कि जो F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करती थी, तो वो F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण होने देती। अब इनमें क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे, और स्वपरागण के बाद कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी, F2 पीढ़ी। फिलहाल एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब चलते हैं हम इसका F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। अब F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैं दोबारा से जो हमने अभी तक प्राप्त किया है वो लिख देता हूं ऊपर, इसको हटा ही देता हूं, आज थोड़ी क्या है बड़ी टेबल बनेगी। तो देखिए हमारे पास F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारी कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, ये हमारी फर्स्ट फिलियल जेनरेशन है, F1 पीढ़ी है। अब देखिए इससे हमें क्या करना है, F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है। ये हमारी कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, इससे हमें F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है, तो उसमें स्वपरागण कराया जाएगा। कौन सा परागण कराया जाएगा, स्वपरागण। अब देखिए वही पनिट वर्गीय चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, तो ये मैं बनाता हूं पनिट वर्गीय चेकर बोर्ड। थोड़े से बड़े डिब्बे बनाने हैं तुम्हें भी। ये मैंने बना दिया पनिट वर्ग या चेकर बोर्ड। हालांकि इसको हम थोड़ा सा तिरछा भी बना सकते हैं, टेढ़ा बना सकते हैं। सूलह डिब्बे बनानी है इसमें हमें, कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे सूलह, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। यहां तक दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। रुक जाइए, मैं वीडियो पॉज करके इसको बना ही देता हूं। तो मैंने ये सारणी बना दी है। अब देखिए जो हमारे पास F1 पीढ़ी है, इनको उगाया तो जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे युग्मक बना रहे होंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इस एक साइड हमें नर लेना है, इस साइड हम क्या लेंगे, मादा ले लेंगे, और इस साइड हम नर ले लेंगे, या फिर इस साइड मादा ले लेंगे, इस साइड नर ले लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं। इन पौधों के द्वारा किस प्रकार के युग्मक बनेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर हम लेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी कि दोनों आर के साथ हमने कैपिटल वाई ले लिया है। अब तीसरे प्रकार के युग्मक में हम क्या करेंगे, अब स्मॉल वाई लेंगे। तो यहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर और क्या लेना है, स्मॉल वाई, और अब हमें लेना है दोनों स्मॉल स्मॉल। इसी प्रकार के युग्मक, भाई ये युग्मक अगर नर द्वारा बनाए हैं तो इसको अब हम लेंगे मादा के रूप में। ये लीजिए, और यहां पर मैं चिन्ह लगा देता हूं। क्या चिन्ह लगाना है,
एक साइड हमने ले लिया नर और एक साइड ले लिए हमने मादा। अब देखिए कैसे कैसे पौधे प्राप्त बनते हैं, तो इसके बारे में कैपिटल आर इस डिब्बे में लिखना है, सब डिब्बों में हमें फिल करना है। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर हमें लिखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, सभी कैपिटल लेटर। इसी प्रकार इस डिब्बे में बात करें तो कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर इस तीसरे डिब्बे में बात करेंगे तो कैपिटल आर दोनों कैपिटल और फिर कैपिटल स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल। बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी बनाते चलें साथ के साथ। कैपिटल स्मॉल कैपिटल। अब मैं इसको वीडियो को फिर से रोककर फिर इसको कंप्लीट कर देता हूं। चलिए, तो मैंने ये सारणी कंप्लीट कर दी है। अब देखिए होता क्या है, अब हमें ये 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। ध्यान देना कि मेंडल को 16 पौधे प्राप्त नहीं हुए थे, 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। 16 पौधे प्राप्त नहीं हुए, 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे। अब देखिए कैसे कैसे पौधे हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जीनोटाइप भी देख सकते हैं, फिनोटाइप भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को लिखूंगा, जैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर कचरा हो जाएगा। तो मैं इसलिए क्या लिख रहा हूँ, पहले फिनोटाइप लिख रहा हूँ। तो देखिए फिनोटाइप के लिए हमें पहला अक्षर देखना है दोनों का। तो ये कैसा है, गोल पीले बीज, गोल पीले। इसी प्रकार ये भी कैसे हैं, गोल पीले। ये भी कैसे हैं, गोल पीले। तो 10th वाले बच्चे समझ रहे होंगे, सर हमने तो बाई पहले लिया था। कोई दिक्कत नहीं, बाई को पहले ले सकते हैं, पहले दोनों बाई आ सकते हैं, फिर दोनों आर आ सकते हैं, कैसे भी कर सकती हो। किसी भी लक्षण को पहले लिखा जा सकता है। गोल पीले गोल पीले गोल पीले। और ये भी कैसे हैं, गोल पीले। ये भी गोल पीले, गोल पीले। ये देखिए, अब पहला अक्षर यहाँ पर बड़ा अक्षर नहीं है, कैपिटल लीटर नहीं है, यानी कि ये बीज गोल नहीं है। गोल नहीं है तो कैसे होंगे, झुर्रीदार होंगे। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये नहीं चल रहा है। ये कैसे हैं, झुर्रीदार। कैसे हैं ये, झुर्रीदार। और यहां पर कैपिटल वाई है, मतलब ये कैसे हैं, पीले हैं, झुर्रीदार पीले। आगे बात समझ में है। अब यहां पर इसी प्रकार ये दोनों कैसे हैं, तो ये गोल पीले। इसको मैं छोड़ रहा हूं मार्कर चेंज करके, इसको गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले। और अब नहीं होंगे, 4 4 8, चलो 9 हो गई ये। अब देखिए ये कैसा होगा, ये फिर से झुर्रीदार है, झुर्रीदार। और यहां पर कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये क्या है, पीले हैं, झुर्रीदार पीले। और भी है हमारे पास, ये रहा झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले। समझ में आ गया भाई, समझ में आनी चाहिए। अब देखिए तीसरी कंडीशन यहां पर है, क्या है, ये देखिए ये कैसा है, कैपिटल आर का मतलब तो हो गया गोल, लेकिन यहां इसके साथ क्या है, पहला अक्षर देखना है वाई वाले का। तो कैपिटल आर का मतलब तो हो गया गोल, लेकिन ये है स्मॉल वाई, इसका मतलब है पीले नहीं है। अब कैसे हैं, हरे। तो ये कैसा हो गया, गोल हरे, गोल हरे बीज। इसी प्रकार ये भी कैसे हो गए, गोल हरे। और ये भी कैसे हो गए, गोल हरे होंगे। और ये देखिए, ये एक सबसे हटके कंडीशन आई है, यहां पर गोल और झुर्रीदार। यहां पर कैसे बीज बने, गोल झुर्रीदार। इतनी सारणी बनाने के बाद ये हमने क्या लिखा है, अभी लिखा है हमने फिनोटाइप। तो मैं यहां नीचे जगह है, वैसे यहां पर लिख देता हूं मैं फिनोटाइप। देखिए गोल पीले, हालांकि मेरे पास कलर हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो पौधे हैं वो हमारे प्राप्त हुए गोल पीले। कैसे प्राप्त हुए हैं, गोल पीले। कितने हुए, 9। यहां पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। गोल पीले बीज वाले कितने पौधे प्राप्त हुए, 9 पौधे प्राप्त हुए। अब हम लेते हैं दूसरा, ले लो कोई सा भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूं झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले।
ये पौधे कितने प्राप्त हुए, 1 2 3, यानी कि अनुपात 3। इसके बाद मैं तीसरा ले रहा हूं, किसको हम ले लेते हैं, ये हो गया, नीला भी हो गया, काले वालों को ले लेते हैं, काले कलर से जो लिखा है ये है गोल हरे। तो गोल हरे 1 2 3 कितने हैं, 3। और लास्ट जो सबसे हटके है वो है गोल झुर्रीदार। गोल झुर्रीदार कितने पौधे प्राप्त हुए, ऐसे केवल 1। यहां पर थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, केवल कितने पौधे प्राप्त हुए, 1। यानी कि ये हमारे सामने फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है 9:3:3:1, 9 3 3 1। कैसे प्राप्त हुआ, ये सारणी टेबल समझ में आ गई होगी। इसी को चेकरबोर्ड या पनिटबर्ग कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद जीनोटाइप निकालना है हमें। तो मैं अब ऊपर लिख देता हूं इसको हटा के कि जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप यहां लिख देते हैं, जीनोटाइप। ये तो था फिनोटाइप अनुपात, अब मैं लिखता हूं जीनोटाइप अनुपात। तो बेटा ये देखने पर क्या आएगा, ये आएगा 12 24 12 12 12 24 12 12 1। ये हमारे सामने आएगा जीनोटाइप अनुपात। कैसे आया, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ये कैसे आया है अनुपात, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल R कैपिटल Y। कैपिटल R कैपिटल Y, ये केवल कितना पौधा है, केवल एक पौधा है। ये कहीं भी कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y एक भी ऐसा पौधा नहीं है, यानी कि ये पौधे कितने होंगे, केवल एक होगा। तो मैं इसको पहले स्क्रीनशॉट ले ले, इसका एक बार पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि अब मैं इसको गंदा करने वाला हूँ। कैसे गंदा करने वाला हूँ तभी ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये वाला पौधा हमने लिख दिया है। इसके बाद दूसरा हम ले रहे हैं, किसको ले लेते हैं, दूसरा हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए ये दोनों सेम हैं। जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ और फिनोटाइप नहीं देखना है। फिनोटाइप में केवल पहला और पहला अक्षर देखना है, लेकिन जीनोटाइप में ये भी दोनों देखने हैं और ये भी दोनों देखने हैं। तो ये दोनों पौधे सेम हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। ये पौधे कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो यानी कि मैंने इसका भी लिख दिया है और इसको भी लिख दिया है। अब मैं तीसरे की बात कर लेता हूं। मैं तीसरा इसको ले लेता हूं, या किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले लो। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। और इसको हमने देखा, तो देखिए जीनोटाइप सेम है, फिनोटाइप भी सेम है और जीनोटाइप भी सेम है। ये कितने हैं, 2 हैं। तो ये आ गया हमारा 2। मैं इस पर ये वाला चिन्ह लगा देता हूँ, क्रॉस वाला, ताकि पहचानने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ये वाला अकेला था, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब देखिए ऐसे चलना है। अब ये देखिए ये वाली लाइन पर जो पौधे स्थित हैं, ये जो लाइन है बीच वाली, इस पर सभी पौधे सेम हैं। देखिए ये कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, यानी कि कैपिटल स्मॉल कितने पौधे हैं, 4 पौधे। कितने पौधे हैं, 4 पौधे हैं। तो यहाँ पर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन सामने आया, क्या कि मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के जीनोटाइप में सबसे अधिक प्रकार के बनने वाले पौधे कौन से हैं। तो ये वाले होंगे, कैपिटल स्मॉल, ऐसे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों पौधे सेम। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, इसके बाद हम इसको ले लेते हैं क्योंकि बीच में ये छूट चुका है। तो इसको स्मॉल कैपिटल, ये कितना है, 1 ही होगा ऐसा। इसमें और जो बच्चे हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है, तो ये केवल कितना है, 1 है। तो इसको भी मैं त्रिभुज का चिन्ह बना देता हूं इस पर, ये अकेला है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। यानी कि देखो 1 2 2 4 1। अब 2 बच रहे हैं, कोई ऐसा पौधा होगा जो 2 के अनुपात में होगा। तो देखिए झुर्रीदार पीले और ये वाला, ये दोनों पौधे कैसे हैं, ये दोनों पौधे भी सेम हैं। यानी कि स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, ये वाला पौधा और ये वाला पौधा सेम है। कितने पौधे हैं ऐसे, 2 हैं, तो 2 आ गए अनुपात। इन दोनों पौधों की बात कर ली। अब इसकी बात कर लो हम, कैपिटल R इन ये 4 बच रहे हैं हमारे पास। तो ये केवल कितना है, 1 है। कैपिटल R स्मॉल y, तो ये केवल कितना है, 1 है। फिर आगे अनुपात का चिन्ह लगा दिया। इस पौधे को भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास 3 पौधे बच रहे हैं, 2 और 1 का अनुपात भी बच रहा है। तो गोल हरे ये कैपिटल R कैपिटल स्मॉल सब बराबर है। तो यानी कि अब तीसरा क्या लिख रहा हूं मैं, अगला जो है कैपिटल R स्मॉल r और दोनों स्मॉल y। कितने पौधे हैं ऐसे, ये भी 2 पौधे हैं। तो
तो ये आ गया 2, और अब लास्ट बच रहा है हमारा स्मॉल 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 स्मॉल। कितने पौधे हैं? केवल 1। तो देखिए बच्चों, ऐसे देखकर हम लिख सकते हैं क्या अनुपात प्राप्त होगा? 12, 24, 12, 12, 1। ये याद करना है हमें, और सबके बीच में क्या लगाना है? अनुपात का चिन्ह लगाना है। तो ये हमारा देखो, जब हम बात करें द्विसंकर संकरण प्रयोग में फिनोटाइप की तो 9, 3, 3, 1, और जब बात करें जीनोटाइप अनुपात की तो 12, 24, 12, 12, 1। ये ट्रिक से याद करना है, ऐसे याद नहीं हो पाएगा। 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1 समस्या हो जाएगी। 12, 24, 12, 12, 1। अब मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, अभी तक हमने जितने भी जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात देखे हैं वो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब मैं एक बार फिर से क्या कर रहा हूं, सारे अभी तक जितने हमने जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात देखे हैं उन सबको मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक संकर संकरण प्रयोग, एक संकर संकरण प्रयोग। इसके लिए हमने देखा फिनोटाइप क्या आया था? 3:1। इसके बाद बात करें हम जीनोटाइप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकाल के ला रहा हूं मैं, 1:1। इसके बाद देखो द्विसंकर संकरण प्रयोग पढ़ा हमने आज, द्विसंकर संकरण प्रयोग। तो इसमें भी फिनोटाइप हमारे सामने क्या आया? 9, 3, 3, 1। और जीनोटाइप अनुपात क्या आया है? जीनोटाइप अनुपात आया है 12, 24, 12, 12, 1। 12, 24, 12, 12, 1 ये हमारे सामने आया है। एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी के लिए, ये दोनों ही F2 पीढ़ी के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि F1 पीढ़ी के लिए हो। ये भी दोनों F2 पीढ़ी के लिए, ये भी दोनों F2 पीढ़ी। एक संकर संकरण में फिनोटाइप सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 3:1। जीनोटाइप एक संकर संकरण के लिए 1:1। द्विसंकर संकरण के लिए फिनोटाइप 9, 3, 3, 1, और द्विसंकर संकरण के प्रयोग के लिए जीनोटाइप 1, 2, 2, 4 या 12, 24, 12, 12, 1 ऐसे याद कर सकते हो। और हमने एक पढ़ा था परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। इसके लिए हमेशा जो जीनोटाइप फिनोटाइप होगा वो आएगा 1:1। दिखाई नहीं दे रहा होगा, दूसरे कलर से लिख देते हैं, अभी मार्केट बंद है तो इंक भी नहीं मिल पा रही है। 1:1। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें भी हमें जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त होता है? 1:1। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 के 6 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हो गया हमारा द्विसंकर संकरण प्रयोग या दो जीन की वंशागति। अब देखिए हम आगे क्या बात करने वाले हैं? आगे बात करने वाले हैं कि मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर, द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलवाद का तृतीय नियम कहते हैं। और इसका आधार क्या बना था? इसका आधार बना था द्विसंकरण संकरण प्रयोग, यानी कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। ये जो दो नियम थे वो किस पर आधारित थे? वो मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित थे। और जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अवयवन का नियम, वो मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेंडलवाद के तृतीय नियम की, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, और असॉर्टमेंट का मतलब होता है अपव्यूहन, खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता। तो देखिए इसका आधार की बात करें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आधार। इसका आधार कौन सा प्रयोग था? तो इसका आधार था द्विसंकर संकरण, यानी कि जब मेंडल ने दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया तो एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे स्वतंत्र अवयवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? खुद को असॉर्ट करना, मतलब खुद को रिप्रेजेंट करना, अभिव्यक्त करना। तो देखिए तो मेंडल ने जब दो या परिभाषा लिख रहा हूं मैं इसकी, जब दो या अधिक विपर्यासी लक्षणों यानी विपरीत लक्षणों, विपर्यासी लक्षणों के पादपों के मध्य संकरण या क्रॉस कराया जाता है, संकरण कह दो, क्रॉस कह दो, क्रॉस कराया जाता है। कितने लक्षणों? जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के पादपों के मध्य क्रॉस या संकरण करवाया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशागति,
वंशागति। तो सभी लक्षणों की वंशागति मतलब जो भी हम लक्षणों पादप में लेकर चल रहे हैं, पादप में देख रहे हैं, उन सभी लक्षणों की वंशागति कैसे होती है? स्वतंत्र रूप से होती है, स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर, एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की, एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति या वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो कोई भी एक लक्षण की उपस्थिति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब दोनों ही लक्षण, जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, भाई उल्टा भी लिख सकती हूँ या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात दोनों में ही नहीं है। अगर ऐसे लिखा है तो दूसरे वाली पीढ़ी को कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिखा जा सकता है, तो कैसे भी लिख सकती हूँ। अब इन दोनों पौधों के मध्य जब संकरण करवाया तो इसके भी लक्षण प्रकट होते हैं F2 पीढ़ी में और इसके भी लक्षण प्रकट होते हैं। तो देखो यहीं से नियम दिया मेंडल ने कि जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के पादपों के मध्य संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब इसके भी लक्षण F2 पीढ़ी में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? F2 पीढ़ी में इसके भी लक्षण पहुंचेंगे और इसके भी लक्षण पहुंचेंगे, क्योंकि हमने देखा कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं फिनोटाइप के अनुसार। देखो फिनोटाइप क्या कहता है, अभी हमने देखा कि कितने अनुपात में प्राप्त होता है? 9, 3, 3, 1। कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं? तो 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं फिनोटाइप के अनुसार। और जीनोटाइप के अनुसार बात करें, जीनोटाइप के अनुसार बात करें तो हमने देखा जीनोटाइप क्या होता है? 12, 24, 12, 12, 1, 12, 24, 12, 12, 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए जीनोटाइप के अनुसार बात करें तो 9 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो द्विसंकर संकरण प्रयोग है उसमें जीनोटाइप के अनुसार कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं? 9 प्रकार के पौधे। ध्यान देना, 9 पौधे प्राप्त नहीं होते। मेंडल ने एक ही थोड़ी पौधा पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेंडल ने तो बहुत सारे पौधे देखे थे। तो कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं? जीनोटाइप के अनुसार 9 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। और फिनोटाइप के अनुसार बात करें तो फिनोटाइप देखने पर पता चलेगा 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो 4 और 9 ये भी याद रखने वाली बात है। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर मेंडल ने जो नियम दिया उसी को हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है ये नियम? क्या कहता है कि जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे एक साथ तो किसी भी एक लक्षण की उपस्थिति का या वंशागति का दूसरे लक्षण पर या दूसरे लक्षण की वंशागति पर, या उल्टा करके कह दें पहले लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि दोनों ही अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। इसी को कहते हैं अपन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। खुद को रिप्रेजेंट करने की क्षमता दोनों के पास है। तो ये होता है हमारा यहाँ पर क्या? 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं और किसके अनुसार? फिनोटाइप के अनुसार। जीनोटाइप के अनुसार 9 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। ये जो लेक्चर है वो 10th और 12th दोनों के लिए है और कल के और आज के नोट्स में सभी को बच्चों को भेजने वाला हम ग्रुप में डाल दूंगा या फिर सभी बच्चे जो मैसेज करते हैं उनको सबको भेज दूंगा। यहाँ तक का जो सिलेबस था वो 10th में भी था, 12th में भी था। अब यहाँ से दोनों क्लासों को मैं अलग करने जा रहा हूँ, यानी कि 12th की वीडियो कंटिन्यू इसी पार्ट के चलते रहेंगे वीडियो, और जो 10th है उसके लिए अब अलग चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक का मैटर दोनों क्लास में सेम था, दोनों की डिटेल भी सेम थी। मात्र किसको छोड़ने बीच में? अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, वो भी किसमें नहीं है? 10th में नहीं है। लेकिन ये वाली चीज़ 10th में भी है, 12th में भी है। तो अब क्या करेंगे? दोनों की क्लासें अलग अलग कर देंगे। आधे घंटे का वीडियो 12th के लिए, आधे घंटे का वीडियो 10th के लिए, दोनों के लिए डालेंगे। चलिए, तो इसी प्रकार वीडियो देखते रहें। बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों का। और घर पे रहें, मास्क लगा के रहें, हाथ बार बार धोते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।